Hello बच्चों, let's see this question. The question says the heat change for the reaction C plus 2S gives to CS2 is known as. हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें इसमें जो हीट चेंज हो रहा है उस हीट का नाम बताना है यार. वी हैव फोर ऑप्शंस. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री और सब कॉन्सेप्ट इसका थर्मोकेमिस्ट्री है. एंड की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ डिस्कस करना है वो है हीट चेंज के टाइप्स या फिर एंथैल्पी. एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज यानी एंथैल्पी चेंज. सो अब आते हैं एक एक डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हीट ऑफ ट्रांजिशन डिस्कस करते हैं. तो हीट ऑफ ट्रांजिशन का ये मतलब होता है कि when one mole of a substance or an element changes from one allotropic form to another. मतलब इसमें allotropic form change होता है. क्या चेंज होता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म. इसका एग्जांपल जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड हो रहा है या फिर कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट हो रहा है. कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट. यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. अब जो गिवन रिएक्शन है उसमें सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एलोट्रॉपिक. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन की ये डेफिनेशन होती है कि द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ वन मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट. यानी मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही सब्सटेंस. एग्जांपल जैसे कि हम H2O सॉलिड लेते हैं और वो मेल्ट होके H2O लिक्विड बनता है. दिस इज हीट ऑफ फ्यूजन. सो ये भी नहीं रहेगा. थर्ड, हीट ऑफ वेपराइजेशन. जैसा मैंने ऊपर लिखा है मेल्टिंग के लिए, वैसा ही सेम हो जाएगा ये बॉइलिंग के लिए. इसका मतलब लिक्विड से वेपर फेज में होना या गैस में होता है. सो ये भी गलत हो जाएगा. नाउ द लास्ट ऑप्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन की ये डेफिनेशन होती है कि व्हेन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन of one mole formation of one mole of a compound from its elements यानी from its constituents, more correct word, from its constituents in their pure state यानी जो उनका सबसे stable state है उसमें, from its constituents in their most stable state. इसका मतलब जब कोई एलिमेंट फॉर्म होता है या कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें जो ये लगती है हमें हीट एंड चेंज, उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन. अब जो गिवन रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हैं CS2 एंड प्रोडक्ट है और फॉर्म और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से C और S और उसी से फॉर्म हो रहा है. और कार्बन का स्टेबल फॉर्म होता है सॉलिड और सल्फर का भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है सॉलिड. सो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी option D, heat of formation. I hope you understood this well. All the best.